वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आज है सोमवती अमावस्या। आप सभी को सोमवती अमावस्या की मंगल शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने का विधान है। आज के दिन अमावस्या की व्रत कथा सुनने का भी बहुत महत्व होता है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान में, पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान पर भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अपने जीवन समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दान दक्षिणा रख कर दान कर दे। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आया और ये पूरा वृतांत उसने अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेश के अनुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण के घर जिसमें से एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी बहन अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वह यह बात जानकर बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने आई। छोटी बहन के घर पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरे में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन धान्य से भर गया। उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। हे अमावस्या माता, जैसे आपने उन दोनों बहनों का घर धन धान्य से भर दिया, वैसे ही सबकी भरना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए अमावस माता की जय। अब सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और 7 ही बहुएं के साथ एक बेटी भी थी।
साहूकार के घर रोज एक जोगी आता जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता और कहता कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती। सारी बात सुनकर माँ कहती कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता तो साहूकारनी छिप कर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने को भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं और तू हमें गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने इस पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का भी उपाय पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तो तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सांप के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोट से मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू फिर मुझे भी मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी ने बोली कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग, जो मांगना चाहती है मांग सकती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो, और गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी वहाँ पहुँच गई तो लेकिन सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम कर उजाला होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत ही नहीं किसी की होती। काम करने के बाद सोना धोबन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती कि लड़ाई करने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेते हैं। सोना धोबन को अपनी बहुएं की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करके चला जाता है। रात होने पर सोना धोबन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन करो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुएं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाए तो उन्हें तेल के कुएं में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर
तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया, कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूँगा उनका फल मेरे पति व बेटे को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से वे सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना और इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। अमावस्या की तीसरी कथा। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी। वह भगवान की चर्चा भी करती थी और गौ माता की सेवा भी करती थी। दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई काम करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ किया करती पूजा अर्चना और न ही गौ माता की सेवा। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटे तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार करते थे और पूर्णिमा से भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्रियां विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो, लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा और गाय की सेवा पसंद है। रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और पास के गाँव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पूर्णिमा का रिश्ता तय कर दिया। यह सारी बात राजा ने अपनी रानी को बताई। रानी सोचने लगी कि अब देखती हूँ भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। पूर्णिमा पूजा पाठ में मग्न रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह उनके घर के कामों में मदद करती है। दूसरी ओर अमावस्या उन पर रोक जमाती है तो कोई कार्य नहीं करती। कुछ समय बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई के समय राजा और रानी अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं, जबकि पूर्णिमा को खाली हाथ भेज देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गाँव वालों को निमंत्रण देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। गांव की सभी औरतें अमावस्या के घर जाती हैं और पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी यह दृश्य देख रही होती है। गुजरती औरतें पूर्णिमा से कहती कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा कहती है मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं नहीं जा सकती। औरतें कहती हैं कि भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ कथा में चली जाती है।
जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं है। खैर, अब आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मन ही मन भगवान शिव से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? गौ की सेवा करना गलत है? मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? कथा पूरी होने पर अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी को प्रसाद देती है लेकिन पूर्णिमा को नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही घर लौट जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि यदि बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वह क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके जाएगी और बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह घर वापस लौट आती है और अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह मायके जा रही है। पति कहता है, ठीक है। कुछ समय बाद पूर्णिमा मायके के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में एक चबूतरा आता है जिस पर तुलसी का पौधा लगा था और एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी जो कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती हैं, बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है और बूढ़ी अम्मा कहती है, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो ताकि मुझे ठंडक मिले। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ। वह पौधे में पानी डालती है और चबूतरे की सफाई करके और बूढ़ी अम्मा को नहला देती है। बूढ़ी अम्मा पूर्णिमा से कहती हैं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए आना। पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ जी, वापस आते समय आपसे मिलते हुए ही जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि तुम कौन हो बेटी और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा, इस चबूतरे और मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा अर्चना भी की और बूढ़े बाबा को भी नहला दिया। उसने कहा, बाबा और कोई काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है बाबा, आप वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते हुए कुछ दूर के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और बूढ़ी अम्मा से कहा कि यहाँ सभी पूजा पाठ करने आते हैं लेकिन मंदिर की साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माता जी, और उसने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी, पूजा पाठ भी की और माता जी का श्रृंगार भी कर दिया। उसने बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया, उनके पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बताइए। बूढ़ी अम्मा ने कहा, नहीं बेटी, अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है अम्मा जी, और आगे चली गई। आगे चलते चलते एक नदी आई। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि नदी पर स्नान करते तो सब हैं लेकिन यहाँ साफ़ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे की साफ़ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वहाँ भी साफ़ सफाई कर दी। उसने बूढ़ी अम्मा के पैर दबाए और कहा, माँ जी और कोई काम है तो बताइए। बूढ़ी औरत ने कहा कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। फिर पूर्णिमा ने नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां से वह अपने मायके के घर पहुंच गई। वहां पूर्णिमा के भाई और भाभी देखकर बहुत खुश हो गए और उसकी बहुत खातिरदारी की। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी साथ में ले आती तो अच्छा होता। कुछ समय बाद पूर्णिमा ने अपने ससुराल लौटने की बात कही। उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की चीज़ें रख दी। उन्होंने कहा, तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। वह नदी के किनारे पहुंची, नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे अपने पास
घर जाकर ही खोलना इस थैले को। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने के बाद काली माता का मंदिर आया। वहाँ काली माँ बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। तब काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला अपने घर पर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर वहाँ पर आया, जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को यह थैला दिया और कहा कि यह थैला जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। अब उसके पास 4 थैले थे। पूर्णिमा ने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैले को एक गट्ठर में बांध लिया। फिर सर पर रखकर वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ और बूढ़ी औरत के रूप में मिली। उन्होंने कहा कि पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी मैं आ गई। बूढ़ी औरत ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह थैला घर पर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। अब उसके 5 थैले हो गए उसके पास। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई और अपने घर पहुँची। सबसे पहले उसने मायके का थैला खोला। उसमें बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीज़ें थीं, साथ में कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े और खाने पीने की चीज़ें बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश हुए। फिर पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था। उसने ढेर सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि थे। इसके बाद उसने तीसरा थैला खोला जो काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। फिर पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरी हुई थी। अंत में पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ें थीं। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिवजी की कथा कराई जाए। उसमें शिवजी की कथा का कार्यक्रम रखा और गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया। पूर्णिमा ने अपनी बहन अमावस्या को भी शिवजी की कथा के लिए अपने घर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इतने सारे धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कहाँ से आई? पूर्णिमा ने कहा, बहन तुमने शिवजी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और रास्ते में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी। तो मैं मायके गई और कुछ जो घटना बीच में घटी वह सब तुम्हें बताती हो। अमावस्या ने कहा, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट लो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर उसने अपने बच्चों से कहा कि वह मायके जाने के लिए तैयार हो जाए। मायके के लिए निकल गई। रास्ते में चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले जिन्हें उसने भी यही कहा। इसके बाद आगे जाने पर काली माता का मंदिर मिला जिससे वह यह सारी बात कही। फिर आगे जाने पर उसे गंगा माँ मिली जिसने उसने यही सब कहा और आगे चली गई। वह जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे से भरे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। जब वहाँ उसकी भाभियों और भाइयों ने उसे देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब आ गई तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम करेगी तो नहीं। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ।
उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या ने कहा पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा माँ बूढ़ी औरत के रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी अम्मा ने कहा आ गई बेटी? तो उसने कहा हाँ माँ मैं आ गई। अमावस्या ने कहा तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता का मंदिर मिला और जिन्होंने भी अमावस्या को यही कहा। फिर आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिले, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। अंत में आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली, जिन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंची और आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। उसने जल्दी जल्दी सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था, इन थैलों में भी कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? पूर्णिमा ने कहा कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती और उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा माँ, काली माँ और भगवान शिव को ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या ने कहा बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। पूर्णिमा ने कहा तुम 3 सूत्र का ज्ञान लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे में कथा मांगना और तीसरे में सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इन्हें अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया, तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। उसने भगवान शिव से माफ़ी मांगी, गौ माता की सेवा की और दूसरे की मदद करने लगी। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, अमावस माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।